कुछ देर तक तो हम दोनों कुछ नहीं बोले। फिर विपिन मुझे गांव वगैरह के बारे में बताने लगा। थोड़ी देर बाद हम दोनों खेत पर पहुंच गए। उधर सब अपने अपने खेतों में दूर दूर काम कर रहे थे। विपिन ने ट्यूबवेल वाले कमरे का ताला खोल लिया, पर गेट नहीं खुल रहा था। मैंने पूछा, क्या हुआ? वो बोला, अरे कुछ नहीं, जंग लगने की वजह से दरवाज़ा फंस जाता है और बहुत ज़ोर लगाने पर खुलता है। खैर, थोड़ी बहुत मशक्क़त के बाद उसने ज़ोर से धक्का लगाकर गेट खोला और ट्यूबवेल चला दिया। फिर उसने ट्यूबवेल की हौदी की तरफ इशारा करते हुए कहा, देखो, ये होता है गांव का स्विमिंग पूल। मैंने कहा, अच्छा, हमारे यहाँ तो काफ़ी बड़ा होता है। विपिन बोला, यहाँ ज़्यादा बड़ा तो नहीं होता, पर पानी लगातार बहता रहता है। कितनी गर्मी हो रही है, मैं नहा लेता हूँ। मैंने कहा, मैं एक्स्ट्रा कपड़े नहीं लाई, वरना मैं भी नहा लेती। विपिन बोला, अरे मन है तो नहा लो, यहाँ कोई नहीं आता। मेरे एक जोड़ी कपड़े अंदर रखे हैं, आप नहाकर उन्हें पहन लेना। फिर जब ये वाले सूख जाए तो वापस पहन लेना। पहले तो मैंने ऐसे ही ना नुकरसी की, पर फिर सोचा कि ना ही लेती हूँ। विपिन हौदी में उतर गया था। मैं हौदी की दीवार पर चढ़ गई तो विपिन ने अपना हाथ दिया और मैं भी सूट सलवार पहने ही उसमें उतर गई। विपिन को कच्छे में देखा तो उसके आधे नंगे शरीर को देखकर मेरे अंदर के अरमान भी हल्के हल्के जागने लगे थे और शायद उसके भी अरमान जग रहे थे। एक दो बार तो मन हुआ कि उसे ज़ोर से किस कर लूं, पर मैंने अपने आप को रोका हुआ था। फिर हम दोनों मस्ती करते हुए नहाने लगे। हम दोनों दुनिया की फिक्र छोड़कर खूब मस्ती से ट्यूबवेल के पानी में नहाए। लगभग आधा घंटा के बाद मैं नहा चुकी तो वहाँ से निकल गई और ट्यूबवेल वाले कमरे में कपड़े बदलने चली गई। मैंने गेट हल्का सा बंद किया और अपने सारे गीले कपड़े उतार दिए। फिर मैंने विपिन के उठाए कपड़े और शर्ट पहन ली। फिर हल्का सा गेट खोलकर विपिन को अपने कपड़े सुखाने के लिए पकड़ा दिए। अब मैं बाकी के कपड़े पहनने के लिए देखने लगी। मैंने देखा, पर कुछ पैंट नहीं मिल रही थी। मैंने विपिन को आवाज़ देकर पूछा, पैंट कहाँ है? उसने बोला, वहीं दरवाजे के पीछे तो टंगी है। मैंने कहा, नहीं है। उसने बोला, अरे होगी वहीं, और कहाँ जाएगी? मैंने बोला, नहीं है बाबा, यहाँ सिर्फ टी शर्ट थी। विपिन एकदम से बोला, अरे सॉरी, वो तो पापा शायद घर ले गए होंगे धुलवाने के लिए। मैंने थोड़ा गुस्से में कहा, ये क्या मजाक है, अब मैं क्या पहनूं? विपिन बोला, कोई बात नहीं, आप थोड़ी देर ऐसे ही अंदर कुंडी लगा कर बैठो। 1 घंटे में कपड़े सूख जाएंगे, तब पहन कर बाहर आ जाना। उस वक्त मैं मजबूर थी, क्योंकि मेरे पास और कोई चारा नहीं था। मैं उस कमरे के अंदर एक चारपाई पर सिर्फ शर्ट में बैठे हुए थी। कुछ देर बाद लाइट चली गई तो कमरे में अंधेरा हो गया। मैं थोड़ा घबरा सी गई तो विपिन को आवाज़ लगाई। उसने कहा, कोई बात नहीं, मैं यहीं बाहर हूँ, अभी लाइट आ जाएगी। लगभग 5 मिनट बाद लाइट भी आ गई। मैंने विपिन को बता दिया कि लाइट आ गई है। उसने कहा, ट्यूबवेल चला दो, अपने आप नहीं चलेगा। मैंने कहा, मुझे चलाना नहीं आता। उसने कहा, अरे जो मैं बता रहा हूँ वो बटन दबा दो। मैंने कहा, मुझे नहीं पता, यहाँ इतने सारे तार हैं, मुझे बिजली से डर लगता है। विपिन बोला, ठीक है, मैं चला देता हूँ, आप गेट खोलो। मैं बोली, अरे ऐसे कैसे गेट खोल दूँ, मेरे कपड़े दो। उसने बोला, कपड़े तो अभी बिल्कुल गीले हैं, आप ऐसा करो, गेट के पीछे छुप जाओ, मैं नहीं देखूँगा और मोटर भी चला दूँगा। मैंने कहा, अरे लाओ, गीले कपड़े ही पहन लूँगी, कोई बात नहीं। विपिन बोला, आप डरो मत, 1 मिनट भी नहीं लगेगा और काम हो जाएगा। मैंने सोचा कि थोड़ी सी देर की बात ही है, खोल देती हूँ गेट। मैंने कहा, ठीक है, पर देखा कि गेट के पीछे का हैंडल टूटा हुआ था। मैंने कहा, मैं क्या पकड़ कर खोलूँ गेट, गेट का हैंडल तो टूटा हुआ है, कुछ पकड़ने को है ही नहीं।
उसने कहा, अरे हाँ, वो हैंडल लगवाना था। कोई बात नहीं, आप कुंडी खोल दो, मैं बाहर से धक्का लगाकर खोल दूंगा। मैं गेट की आड़ में खड़ी हो गई और कुंडी खोल दी। विपिन ने अभी अपने सारे कपड़े उतार रखे थे, वो सिर्फ कच्छे में अंदर आ गया। अंदर आकर उसने कहा, गेट पकड़ कर रखना वरना हवा से बंद हो जाएगा। मैं पीछे छुपे छुपे ही गेट पकड़ लिया और विपिन मोटर चलाने लगा। मैंने अपनी शर्ट को नीचे सरकाने के लिए जैसे ही हाथ से पकड़ा, मेरे हाथ से गेट छूट गया और धड़ाम से बंद हो गया। विपिन भागा भागा आया और गेट पकड़ने की कोशिश की, पर तब तक वो फंस गया था। विपिन बोला, ये क्या किया? अब फंस गया ना गेट। एक पल के लिए हम दोनों भूल गए कि हम दोनों ही आधे निर्वस्त्र हैं। फिर थोड़ी देर बाद सब सामान्य हुआ तो विपिन ने बोला, कोई बात नहीं, आप चारपाई पर बैठो, मैं कुछ जुगाड़ करके गेट खोलता हूँ। पर ऐसे माहौल में ध्यान तो भटकता ही है। मैं विपिन के अर्धनग्न शरीर को देख रही थी और वो मेरी टांगों को। कुछ देर तक ऐसे ही हम एक दूसरे को देखते रहे। मैंने कहा, प्लीज़ ऐसे मत देखो ना, मुझे शर्म आती है। विपिन बोला, तो आप भी मत देखो ना, मुझे भी शर्म आती है। पर ना चाहते हुए भी हम दोनों बार बार एक दूसरे को ही देख रहे थे। अब तक मुझे समझ आ चुका था कि आज कुछ कांड होने जा रहा है। फिर हम दोनों ही वहाँ पड़ी चारपाई पर थोड़ा सा दूर दूर बैठ गए। काफ़ी देर तक हम दोनों ऐसे ही बैठे रहे और एक दूसरे को देख देख कर हल्के हल्के उत्तेजित होते रहे। फिर पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैं खुद ही उसकी तरफ धीरे धीरे खिसकने लगी और वो मेरी तरफ। अब हम दोनों काफ़ी नज़दीक बैठे थे। मैं ऊपर उसकी आंखों में देख रही थी और वो मेरी आंखों में। तभी मेरा हाथ अपने आप उसकी छाती और बाजुओं पर फिरने लगा, मानो मेरा शरीर मेरे बस में नहीं था और अपने आप चल रहा था। धीरे धीरे मैं थोड़ा सा उठकर उसके होठों के पास अपने होठ ले गई। एक पल के लिए मैंने उसके आंखों में देखा और अगले ही पल हमारे होठ मिल गए। हम दोनों की आंखें बंद हो गई। इस वक्त हम दोनों दुनिया की फिक्र से दूर एक दूसरे के होठों को किस कर रहे थे। बिना कुछ बोले, बिना कुछ सोचे समझे, हम बस एक दूसरे के होठों को हल्के हल्के दबाकर छू रहे थे। फिर मैंने आंखें खोली और हल्के मुस्कुराते हुए नीचे हो गई। उधर विपिन भी मुस्कुरा रहा था। हमारे बीच सारी दीवारें गिर चुकी थी। विपिन बोला, आप? मैंने उसके होठों पर उंगली रख दी। बस तुरंत अपने होठ उसके होठ पर रखकर ज़ोर से दबाए और ज़ोर ज़ोर से चूमने लगी।